नमस्कार, आप देख रहे हैं INH 24/7 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही 3 दिन के पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री देवड़ा के करीब 26,816 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। साथ ही हुक्का बार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधित विधेयक पास हुआ। वहीं 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्कोसिर ने गोल की टोपी और वही कंबल का कोट पहनकर विधानसभा वहां पर पहुंचे थे और उनके द्वारा सदन में सीधी कांड को लेकर तंज कसा गया और कहा उन्हें शक है कि बीजेपी विधायक पेशाब कर सकते हैं। इससे बचने के लिए वहां पर वाटरप्रूफ टोपी और कंबल का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी आदिवासी अत्याचार के मसले को सदन में उठाया। उन्होंने कहा रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कांड हुआ उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। चलिए, इसलिए कि पेशाब ऊपर न कर दें, इसलिए इसका पानी को बचाव होता है ना इसमें, तो इसलिए हमने वो किया है। सदन में सत्ता सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती। हमें लगता है कि सदन जो चलाया था सिर्फ इसलिए कि अनुपूरक बजट कैसे पार कर ले, कैसे जो करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं उसके लिए काम। वो आदिवासियों का अपमान हो रहा है उस पर चर्चा नहीं, महाकाल लोग पर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर चर्चा नहीं, महिलाओं पे हत्या हो रही है उसके ऊपर चर्चा नहीं। 11 तारीख से तो इन्होंने सदन शुरू किया, तब भी जो है विपक्ष की बात को इन्होंने सुना नहीं। आज 12 तारीख को एक असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र का दरकिनार करके नियम को तार तार करके जिस तरह से आदिवासियों का मुद्दा, महाकाल का मुद्दा और सतपुड़ा भवन में जो इनके रिकॉर्ड को जलाने के लिए लगाई गई आग जैसे मुद्दों को कांग्रेस स्थगन ला रही थी, लेकिन सत्ता ने सुनी नहीं और आज अपना हिटलर शाही चला करके पूरे सदन को खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश ही नहीं देश में आज जिस लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और समय से पहले सत्र खत्म कर देना, कहीं न कहीं ये लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकारें सत्र को चलाएं और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जनता के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में अगर इस तरह से हो रहा है तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या करें भैया, उधर यही तो मजा। और वैसे भी सत्ता सत्ताधारी आदमी जो सोचता ही है कि कछु तो करो, विधानसभा स्थगित कर दें, हो गई। प्रश्न जो आप लोग जनता के लगे थे, क्वेश्चन लगे थे, ध्यान आकर्षण लगो तो कुछ भी नहीं आया। नहीं आया। अब ऐसे में फिर जनता के बीच जाके जवाब देना पड़ता है आप लोगों को। जनता सब जानती है। पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देख लिया जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हर बार इन्होंने सत्र चलाने से अपने आप को भागते रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं और अपनी गलतियों को हर बार कांग्रेस के ऊपर। भाई हमारा काम है जनता की आवाज उठाना, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं पूरे सदन के माध्यम से, आम आदमी को, प्रशासन को, सबको। तो क्या ये गलत है? सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, ये उनकी गलती है। कांग्रेस के लोग जनता जनार्दन के जो टैक्स का पैसा आता है जिससे विधानसभा का खर्चे चलते हैं, एक कांग्रेस के लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। एक कांग्रेस पार्टी के लोग जनता जनार्दन के साथ धोखा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अनिश्चितकाल के लिए वहां पर स्थगित किए जाने पर कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास सदन में बहस करने का नैतिक साहस है। आपके बता दें कि उनके पास नैतिक साहस उनके पास नहीं है और उनके द्वारा आगे कहा गया है कि प्रायोजित तरीके से आखिरी सत्र का समापन कर संवैधानिक मूल्यों का मजाक उड़ाया गया है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर सकती है और संघर्ष भी उनके द्वारा किया जाएगा। इस विधानसभा का आखिरी सत्र था, 5 दिन के लिए घोषित किया गया था और हमें उम्मीद थी कि ये 5 दिनों में हर विषय पर चर्चा करेगी। कुछ घंटों चला, 2 दिन भी नहीं चला। कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी
कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये सदन का सामना तो छोड़िए, आज तो हालात हैं कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे जो उम्मीद थी इस लोकसभा से, इस विधानसभा से, कि मेरा इतना अनुभव रहा है, 40 साल मेरा लोकसभा या विधानसभा में अनुभव रहा है, हम इसका फायदा उठाते, जनता तक अपनी बात पहुंचाते, ये भी जनता की बात हमसे सुन लेते। इनको सुनने में परेशानी है, बस दबा दो, छिपा दो। आज इनके पास केवल यही बचा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मुख्य कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। एक्शन मोड में दिख रहे हैं शाह और प्रदेश में बदलाव की अटकलों पर विराम उनके द्वारा लगा दिया गया है। उन्होंने साफ संकेत उनके द्वारा दिया गया है और चुनाव में संबंधित फैसलों को लेकर दिल्ली से उनके द्वारा फैसले लिए जाएंगे और खेमेबाजी और आपसी विवाद बर्दाश्त नहीं किए जाने के साथ ही उन्होंने सिंधिया को तवज्जो देने के लिए संकेत भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बिसात बिछना शुरू हो गई है। पहले 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रभारी के तौर पर नियुक्ति, मीडिया सेल की कमान 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। 13 नेताओं के साथ मंगलवार रात करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि प्रदेश में बदलावों की अटकलों पर विराम, चुनाव से जुड़े सभी निर्णय दिल्ली से, गुटबाजी खेमेबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, मौजूदा टीम के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी चुनाव, नेताओं की बयानबाजी पर पार्टी रहेगी सख्त, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की जिम्मेदारी नेताओं पर, एकजुट होकर लड़ना होगा चुनाव, सिंधिया को उनके कद के अनुसार मिलेगी तवज्जो, अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन महामंत्री हित्यानंद, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के अलावा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं कैलाश विजयवर्गीय शामिल रहे। बैठक में उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि दिल्ली के मार्गदर्शन में ही चुनाव पार्टी लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने आपसी खींचतान पर भी साफ संकेत दे दिए। इस बैठक में माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है। उधर बीजेपी की तैयारियों को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। पार्टी ने कर्नाटक में भी जमकर तैयारियां की थीं, लेकिन जनता ने बीजेपी को जमीन दिखा दी। देखिए, उनको शिवराज सिंह चौहान की कार्य प्रणाली पे विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र यादव, क्या नाम है उनका, भूपेंद्र यादव, ये 2 ही चेहरे रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने हाथ में भी कमान ले ली कि अब यही निर्णय लेंगे, शिवराज या कोई नेता निर्णय नहीं ले गए। परिलक्षित हो गया है, अमित शाह समझ गए हैं कि शिवराज के चेहरे पे, कार्यप्रणाली पे भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, इसलिए ये कवायद। इतना ही नहीं, रणनीति के महारथी अमित शाह के होमवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बैठक में कुछ नेताओं के विवाद और बयानों का भी जिक्र किया। 30 जुलाई को फिर से अमित शाह भोपाल आएंगे। उन्होंने घोषणा पत्र समिति, चुनाव प्रबंधक सहित अन्य समितियों के गठन की तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। साफ है कि प्रदेश के नेताओं को सिर्फ निर्देश दिए जाएंगे, सभी निर्णय दिल्ली से होंगे। INH न्यूज के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। कूनो में और नर चीते तेजस ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि नर चीता तेजस कुछ दिन पहले घायल अवस्था में मिला था। मॉनिटरिंग टीम उसका इलाज कर रही थी, लेकिन उसे बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में अब तक 4 चीते और 2 शावकों की मौत हो चुकी है। चीते जो है तेजस की मौत के बाद से अफ्रीकी देशों में भारत लाए गए कुल 7 चीतों की मौत हो चुकी है और वही चीतों की मौतों को लेकर प्रशासनिक हकमा जो है
आपको बता दें प्रशासनिक हलकों को लेकर वहां पर सियासी बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सरकार जहां चीतों को लेकर, पुनर्वास को लेकर संवेदनशील है, तो वहीं कुछ अफसरों पर बेपरवाही हैरान कर देने वाली चीजें सामने आई है। INH न्यूज ने बातचीत में PCCF के आजिम गरीब तर्क से उनके द्वारा कहा गया है और वहां पर उनके द्वारा कहा गया कि चीते अमर नहीं होते हैं और वही किसी की गलती नहीं है तो कार्रवाई क्यों होनी जरूरी है। वही प्रदेश में वन मंत्री विजय शाह कहते हैं कि चीतों का पुनर्वास हमारे लिए कई चीज है और नए एक्सीडेंट होना इतना हाइपर होना जरूरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके बाद वन मंत्री ये भी कहते हैं कि कई बार जानवर की लाइफ स्टाइल को हम नहीं समझ पाते हैं। वन मंत्री का दावा है कि जंगल में छोड़े गए चीते के पीछे एक्सपर्ट की निगरानी पूरी टीम उनके द्वारा की जा रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा आरोप लगे गए कि चीतों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है और उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार चीतों को पर ध्यान नहीं दे पा रही है। एक बार फिर घटनाक्रम हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह की ये पूरी घटना है, सर क्या अपडेट, सर बस अपडेट क्या है सर कूनों को लेके? किसी से फाइल नहीं बताइए। पोस्टमार्टम होगा अभी, उससे डिटेल्स पता चलेंगी किस कारण से डेथ हुई। जो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हो चुकी, इतना इम्पोर्टेंस है, जिस तरह से ये पूरे अगर देखें तो ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का मामला नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है सारे एक्टिविस्ट से लेके कंजर्वेटर से सारे लोगों की नजर है। उसके बाद ऐसी घटनाएं होती है तो प्रथम दृष्टया तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए सर इसमें। कार्रवाई तब होगी अगर कोई जिम्मेदार हो उसके लिए। आज मतलब चीता आया है यहाँ पे तो अमर थोड़े ना है, तो वो बेसिकली देखिए अननेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, ये बात है बस। वो देयर इज नो इंजरीज हैं उसके ऊपर, गर्दन के ऊपर इंजरीज हैं, तो उसी कारण से तो मरा है। वो इंजरीज कहाँ से लगी, कैसे लगी, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो अभी आपने इंटरोगेट किया होगा तो कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ इंजरी है या फिर कहीं पे किसी ने अटैक किया इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ अभी देखिए, जो जंगल का मामला है एक बहुत बड़ी फेंसिंग के अंदर है, उस समय हर कोई रहता नहीं है वहाँ पे। कैसे हुई, नाउ इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अभी आपने क्या कोई कमेटी या कुछ ऐसा निर्देश दे दिया? नहीं, कोई कमेटी नहीं। तो बहुत ही अजीबोगरीब जवाब है। पहले तो जो वन मंत्री हैं वो इस मसले पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और अगर हम देखें जो PCCF हैं उनका कहना यह कि चीता अमर नहीं होता, यानी साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि किस तरह की लापरवाही इस पूरे मसले में मध्य प्रदेश का वन हमला करते नजर आ रहा है और किस तरह का रुख जिम्मेदारों का है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INH 24/7 भोपाल। आगर मालवा के डोंगरगांव में एक निजी स्कूल में तिलक लगाकर आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं देने पर हंगामा हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहां पर आपको बता दें कि देर तक वाद विवाद के बाद प्राचार्य ने तिलक पर प्रतिबंध नहीं होने का लिखित में आश्वासन दिया। में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। विश्वविद्यालय से बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, विद्यालय प्राचार्य से बात भी की। उनका यही स्टेट था, यही मानस था कि तिलक लगाकर बच्चे प्रवेश ना करें, लेकिन संगठन ने बातचीत की, तब जाके प्राचार्य महोदय द्वारा लिखित में दिया गया कि हमारे विद्यालय में टीचर तिलक लगाकर छात्र छात्रा प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ ये हुआ कि तिलक बैन है यहाँ पे, एक प्रकार से तिलक निकालने वालों को तिलक मिटाया। एक तो हम 3 दिन से तिलक निकाल कर आ रहे थे, तो हमें आज भगा दिया है। एडमिशन तो प्राइवेट है हमारा, पर फिर भी हमें भगा दिया है यहाँ से। तो किसने आपका तिलक मिटाया? प्रिंसिपल मैडम। प्रिंसिपल मैडम ने। हमारी वही समस्या, हम यहाँ प्रेयर में खड़े थे, सबके सामने 9वीं से 12वीं के विद्यालय सभी यहाँ पे खड़े थे, और सभी के सामने हमें मना करके उन्होंने भगा दिया हमें, क्योंकि हमने मुँह नहीं धोया, और जिन्होंने मुँह धो लिया उनको बिठा लिया हमने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सरगर्मी तेज हो गई है। वही सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। एक और जहां कांग्रेस, आपको बता दें कि एक और जहां बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है, तो वही कांग्रेस में PCC चीफ कमलनाथ के बंगले में चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है।
बीजेपी कार्यालय में पिछले एक सप्ताह में कोर कमेटी की 2 बैठकें हुई, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश संगठन के नेताओं ने चुनावी रणनीति बनाई। तो वहीं एक सप्ताह पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कमलनाथ के बंगले पर राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक ली, जिसमें दिग्विजय सिंह से लेकर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल और प्रदेश संगठन के नेताओं सहित पूर्व पीसीसी अध्यक्ष शामिल हुए। बीजेपी की माने तो अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है, तो कांग्रेस भी कमलनाथ के नेतृत्व में लगातार काम करने की बात कह रही है। पूर्ण विजय संकल्प अभियान जो शुरू करने वाले हैं उसकी तैयारियों की बैठक हो रही है। माइक्रो लेवल पर उसका कैसे क्या हमको नीचे तक कार्य योजना बनाना, वो कार्य योजना बनने का काम हो रहा है। 15, 16, 17 तारीख में फिर हमारी जो है बैठकें होगी। माननीय चुनाव के प्रभारी जी जो हमारे अभी नवनियुक्त हुए हैं, जिनका कल परिचय हुआ है, ऐसे भूपेंद्र यादव जी आने वाले हैं, उनकी उपस्थिति में बैठकें होगी। कमलनाथ जी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार बैठकें लेते हैं। इसके अलावा उनके निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस में भी बैठकें होती रहती हैं, जो कि आपने देखा होगा। हम पूरी तरीके से सक्रिय हैं। खास तौर से आपने देखा होगा कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, वो इस बात को बता रहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। बहरहाल चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों के दफ्तर इन दिनों कार्यकर्ताओं और नेताओं से गुलजार नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी में प्रदेश संगठन की कमान संभाल रहे बीडी शर्मा हर काम प्रदेश कार्यालय से कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में ज्यादातर संगठन का काम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले से संचालित हो रहा है। हालांकि किसी को पार्टी में शामिल करवाने और प्रकोष्ठों और विभागों की बैठकों में कमलनाथ प्रदेश कार्यालय इंदिरा भवन में जरूर आते हैं, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से वे अपने बंगले पर ही मिलते हैं। यही नहीं, बड़ी और आवश्यक बैठकें भी वह सिविल लाइन वाले बंगले पर ही करते हैं। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्वालियर दौरे पर आने वाली है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बाहर से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। सुरक्षा की जिम्मेदारी एडिशनल DGP और श्रीनिवास वर्मा और उनकी टीम को दी गई और वहीं शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम स्थल IITM के बजाय वहां पहले जय विशाल पैलेस पर जाएगी और वहीं सिंधिया परिवार ने उनके लिए शाही भोज और लंच की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी के लिए कई सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया खुद पूरे कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्वालियर महल के संग्रहालय का दौरा करेंगी, साथ ही साथ पूरे सिंधिया परिवार के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगी। तो वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।